गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉइंट नंबर 3 समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप जानते होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव किसका यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। आगे आते हैं इसमें। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव किस आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो है ना, आपको एरर दिया गया है, इनकरेक्ट है, आपको इसको करेक्ट करना है, यानी कि आपको एरर इसमें ढूंढना है। सबसे पहले चीज समझिएगा, इसमें ना एरर वाले में क्या करते हैं ना कि हम वर्ब ढूंढते हैं कि वर्ब कहाँ था। वर्ब जो है ना, यहाँ पे है वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है हिज नॉलेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हिज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स हैव बीन वेरी यूजफुल टू हिम इन हिज करियर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर समझने की हम प्रयास करें ना, तो अबाउट जो है ना प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर प्रीपोजिशन का ना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आता नहीं है। अब वर्ब किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ से कौन कौन है? देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल सब्जेक्ट जब बच गया ना, नॉलेज बच गया, ठीक है। तो नॉलेज बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखिए, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ना नॉलेज हुआ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन ना हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसीलिए नॉलेज के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? हैज का। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स हैज बीन वेरी यूजफुल टू हिम इन हिज करियर। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हिज है, ठीक है ना, इसलिए आगे यहाँ पे भी हिज है, यहाँ पे भी हिज है, हिम प्रोनाउन है, सब एक ही तरह का है, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इंटरव्यू। अगर इसको समझने की प्रयास करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको वर्ब ढूंढना है। तो आर जो है ना, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट का हिस्सा। वर्ब से पहले वाले सब के सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑफ जो है ना, ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो कैंडिडेट्स है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कभी भी ना ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं यूज होता। तो जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस है। क्या बच गया? एक्सपीरियंस। और आप जानते होंगे कि एक्सपीरियंस को कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं काउंट कर सकता है ना। यानी एक्सपीरियंस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। इसीलिए सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी ना आर के जगह पे इज वर्ब का यूज होगा। आर के जगह पे क्या होगा? इज होगा, ठीक है। क्या हुआ? आपको पढ़ना है। लिखा हुआ द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज आर इसेंशियल फॉर ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सोशल साइंस का जो नॉलेज है वो साइकोलॉजिस्ट के लिए ना इसेंशियल है, यानी कि आवश्यक है। इस देखिए, सब में एक ही लॉजिक लगाना है। मैंने बोला सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए, तो यहाँ पे आर वर्ब है। मैंने बोला वर्ब से पहले ना ये टोटल के टोटल सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? मैंने बोला कि ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को ना हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये जो सोशल साइंस है ना, ये प्रीपोजिशन का ना ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? तो वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या बच गया? तो नॉलेज बच गया। तो नॉलेज बचा। नॉलेज कैसा नाउन है? नॉलेज को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। जब काउंट ही नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा आर के जगह पर ना, आर के जगह पर इज वर्ब का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे समझते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न है ये लिखा हुआ, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज इसेंशियल फॉर ए गुड स्पीकर। एक अच्छे वक्ता के लिए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स अति आवश्यक है, यानी आवश्यक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको समझने की प्रयास करें तो इज जो है ना वो वर्ब है। इज क्या वर्ब है? वर्ब से पहले जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सब के सब सब्जेक्ट बनने को तैयार है। वर्ब से पहले वाले सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब देखना यह है कि वर्ब से पहले जो होता है ना, उसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है? ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। तो इंग्लिश ग्रामर जो हो गया ना,
उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इस प्रीपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो इससे वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें द बेसिक्स जो होगा ना वो बन जाएगा सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखें तो बेसिक में एस लगा हुआ है। अगर एस लगा हुआ है ना तो ये यानी कि ये प्लूरल नाउन हो गया। अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, इसीलिए यहाँ पे ईच के जगह पे ना आर वर्ब का यूज होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आगे समझिएगा, ए जो है ना यहाँ पे आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद दो वर्ड आया हुआ, तो अंतिम वाला वर्ड नाउन होगा, उसके पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, इसलिए गुड यहाँ पर एडजेक्टिव। आई थिंक आपको ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।